ऑल राइट, सो 1990 बॉर्न अमाल मलिक एक लेगेसी म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां जनरेशन से कंपोजर्स और म्यूजिशियंस रहे हैं। ग्रैंडफादर सरदार मलिक से शुरू होकर अंकल अनु मलिक, उनके फादर डब्बू मलिक और अब अमाल एज अ कंपोजर और भाई अरमान मलिक एज अ सिंगर इस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं। एंड अगर आप बिग बॉस 19 को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस सीजन में अमाल मलिक भी एज अ कंटेस्टेंट इस शो का पार्ट है। एंड राइट नाउ वो काफ़ी स्पॉटलाइट में है, स्पेशली फॉर हिज पर्सनल लाइफ एंड फैमिली इश्यूज, जहां अमाल अपने फैमिली के डीप रिफ्ट्स के बारे में ऑडियंस के सामने खुल के बोल रहे हैं, स्पेशली उनके अंकल अनु मलिक को टारगेट करते हुए। उन्होंने अपने फादर की फैमिली पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि अमाल को फ्लड्स में छोड़ दिया गया, फादर के करियर को बर्बाद करा गया, इवन उनके खुद के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उनकी मदर को टॉर्चर करा गया बाय हर इन लॉज। सो आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस द वेयर डायनेमिक्स ऑफ अमाल मलिक एंड मलिक फैमिली। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो इफ वी टॉक अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ अमाल, तो अमाल ने 8 साल की एज से म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर दिया था। उनको स्पेशली पियानो बजाना पसंद आया और उसी तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से अपना पियानो का कोर्स कंप्लीट किया, जहां उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल, जैज और रॉक स्टाइल को स्टडी किया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रैंडफादर सरदार मलिक के अंडर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की इनफॉर्मल ट्रेनिंग ली। अरमान मलिक ने अपने करियर की जर्नी काफी यंग एज से स्टार्ट कर दी थी। 10th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद सिर्फ 15 साल की एज में उन्होंने म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड स्कोरर अमर मोहिले को असिस्ट किया था। इसी दौरान उन्होंने सरकार और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। इसके बाद अमाल ने अपने फादर के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस और अरेंज किया, जैसे सोहेल खान की फिल्म किसान में इन 2019, और इसी फिल्म के लिए उन्होंने एक रीमिक्स ट्रैक भी बनाया था विद पॉप सिंगर दलेर मेहंदी। 2008 से 11 के बीच अमल ने बड़े कंपोजर्स जैसे संदीप चोटा और सलीम सुलेमान के लिए बैकग्राउंड स्कोर्स बनाए हैं। इसी दौरान उन्हें राउडी राठौड़, आर राजकुमार और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी मल्टीपल फिल्में की हैं। फिर आया 2014, जब अमाल ने एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपना डेब्यू किया। सलमान खान की फिल्म जय हो के लिए उन्होंने 3 सॉन्ग्स कंपोज करे और एक गाना खूबसूरत मूवी के लिए भी बनाया। इन 2015 उन्होंने हीरो और हेट स्टोरी 3 के सॉन्ग्स को कंपोज किया था। लेकिन 2016 करियर वाइज उनकी फिल्म का सबसे बड़ा साल था। इस साल उन्होंने मल्टीपल मूवीज के सॉन्ग्स कंपोज करे थे, सच एज एयरलिफ्ट, सनम रे, बागी, कपूर एंड सन्स, अजहर एंड मोर इम्पोर्टेंटली धोनी। ये अमाल की पहली ऐसी मूवी थी जिसके सारे सॉन्ग्स अमाल ने कंपोज करे थे एंड वो सारे हिट ट्रैक्स थे। 2017 भी अमाल के लिए एक बड़ा साल था। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए 2 गाने कंपोज किए। आशिक सरेंडर हुआ, जिसमें खुद उन्होंने श्रेया घोषाल के साथ गाया, और रोके ना रुके नैना, विच वॉज संग बाई अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ने इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जीता और अमाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। इसी साल उन्होंने फिल्म नूर और उसके बाद शेफ, गोलमाल अगेन और मुबारका के लिए भी मल्टीपल सॉन्ग्स कंपोज किए। अमाल ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी अपना चार्म दिखाया। 2018 में उन्होंने 2 सिंगल्स निकाले, घर से निकलते ही एंड रेडी टू मूव, दोनों उनके भाई अरमान ने गाए। उसके अलावा फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए भी उनका एक गाना था, जिसके लिए अमाल को आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला था। 2019 में अमाल ने सुजॉय घोष की थ्रिलर बदला के लिए 2 गाने कंपोज किए एंड ये एक माइलस्टोन था, क्योंकि अमाल उस वक्त सबसे यंगेस्ट कंपोजर बन गए थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कोई गाना कंपोज किया हो। इसी साल अमाल को जज के तौर पर सारेगामापा लिटिल चैम्प्स रियलिटी शो में भी देखा गया। उन्होंने दे दे प्यार दे और कबीर सिंह में भी सोलफुल ट्रैक्स दिए और तब से अब तक वो कॉन्स्टेंटली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड अगर रिसेंट की बात करें तो लास्ट ईयर अमाल ने भूल भुलैया 3 के लिए आमी जे तुमा 3.0 जैसा क्लासिक सॉन्ग कंपोज करा था, विच वॉज संग बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल। अमाल अपने क्राफ्ट में इतने अच्छे थे कि लोगों को लगता था कि वो अपने फादर से सॉन्ग लिखवाते हैं और अपने नाम से प्रेजेंट करते हैं। एंड इससे एक बात तो क्लियर है कि हर नेपोकिड बेकार नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम हर नेपोकिड प्रिविलेज्ड भी नहीं होता है। एंड अमाल ने आज जो भी अचीव किया है करियर वाइज, इसमें उनका हार्डवर्क और उनका क्राफ्ट के लिए उनका पैशन अलग दिखता है। इवन अरशद वारसी ने भी बिग बॉस में बोला है कि जब सारे बच्चे सोसाइटी में खेलते थे तब अमाल अपना म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा होता था। अब बात करते हैं उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिनमें अमाल एसोसिएटेड रहे हैं। अमाल ने मार्च 25 में अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत इमोशनल और शॉकिंग पोस्ट डाला था, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी फैमिली से पर्सनल टाइज को कट कर रहे हैं और सिर्फ प्रोफेशनल इंटरेक्शन रखेंगे। ये पोस्ट उन्होंने लेटर ऑन डिलीट कर दिया, लेकिन इससे बहुत हेडलाइंस बनी। पोस्ट में उन्होंने अपने पेरेंट्स डब्बू मलिक और ज्योति मलिक को ब्लेम किया कि उनके एक्शंस की वजह से उनका भाई अरमान मलिक के साथ रिलेशनशिप स्टैंड हो गए हैं और वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि फैमिली के एक्शंस की वजह से उनकी सेल्फ वर्थ कम हो गई है। एंड ये पोस्ट मार्च 25 का है, जब अमाल अपनी लाइफ में बहुत टफ फेज से गुजर रहे थे। उन्होंने बाद में बिग बॉस 19 के अंदर ये सब एक्सप्लेन किया इन डिटेल
शो में उनके फेलो कंटेस्टेंट जीशान कादरी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये सब एक सीरियस ब्रेकअप की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें उनका दिल टूट गया था। फिर उनकी मदर के साथ ईयर्स से चल रही आर्ग्यूमेंट एक दिन इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने पोस्ट डाल दिया। उन्होंने बोला, मम्मा से उस दिन बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, इट वॉज गोइंग ऑन फॉर ईयर, सो आई फाइनली पोस्टेड। और ये सब एक आइडेंटिटी क्राइसिस से कनेक्टेड था। अमाल ने कहा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हुई। गाने सब मैं बना रहा था लेकिन कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था। मतलब वो कंपोज करते थे हिट सॉन्ग, लेकिन रिकॉग्निशन ज्यादा उनके भाई अरमान को ही मिल रहा था, जो कि सिंगर हैं। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अरमान से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, अपना छोटा तो अपने बेटे जैसा है, उससे कोई ऐसा फीलिंग नहीं है। मुझे अरमान ने यह भी फील नहीं करवाया कि मैं स्टार हूं, तू नहीं है। उनके पेट डॉग की भी उसी टाइम पर डेथ हुई थी, जो उनके डिप्रेशन को और बढ़ा गया। पोस्ट डालने के बाद लोगों ने उनकी फैमिली को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अरमान को, फादर डब्बू मलिक को और उनकी मदर की अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाए। अमाल ने फर्दर बोला कि मेरे ट्वीट या मेरे कुछ कहने से पंगा कोई अरमान से ले रहा है, फिर पापा को कुछ बोल रहा है, फिर मम्मी की अपब्रिंगिंग पर भी सवाल उठ रहे थे। सो आई सेड आइदर ऑल थ्री ऑफ यू चेंज योर सरनेम और आई विल चेंज माइन। इनके फादर डब्बू ने बाद में एडमिट किया कि उन्होंने अमाल को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और अरमान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो फैमिली डायनेमिक्स को अफेक्ट किए। एंड इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की वजह से ही अमाल को बिग बॉस का ऑफर आया था, विच ही एक्सेप्टेड टू शो एवरीवन हु इज द रियल अमाल मलिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिगेशन जो उन्होंने अपने अंकल अनु मलिक और उनकी वाइफ पर लगाए हैं। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक ने अपने अंकल अनु मलिक और उनकी फैमिली पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जो बेसिकली फैमिली की ओल्ड ग्रजेस, बिट्रेयल्स और पर्सनल ट्रॉमा से रिलेटेड है। ये सब उन्होंने शो के रीसेंट एपिसोड में को कंटेस्टेंट जैसे बसीर अली के साथ बात करते हुए रिवील किया। और एक बार उन्होंने नेहल के साथ हुई कंट्रोवर्सी के ड्यूरिंग भी अनु के मी टू केस को टच किया। सबसे पहले फैमिली बिट्रेल और मिसट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अमाल ने बताया कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक लेगेसी से है, जो उनके ग्रैंडफादर सरदार मलिक से शुरू हुआ था, लेकिन अनु मलिक ने इसे बड़ा बनाया। लेकिन उन्होंने अक्यूज किया कि अनु ने उनके फादर डब्बू मलिक को बिट्रे किया। एंड बिफोर गोइंग फर्दर, थोड़ा सा डब्बू मलिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि अमाल के फादर हैं। डब्बू मलिक एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर, एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में बॉलीवुड में एक्टिव रहे हैं। डब्बू हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। 1990s में उन्होंने फिल्म में स्मॉल रोल किए, जैसे बाजीगर में, तिरंगा, एंड इवन उन्होंने BR चोपड़ा की महाभारत में भी काम करा है। लेकिन जब उनको 2-2 मिनट के माइनर रोल्स ऑफर होने लगे तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और म्यूजिक की तरफ स्विच किया। म्यूजिक करियर में उनकी एंट्री टीवी से हुई। उन्होंने जिंगल्स और बैकग्राउंड स्कोर्स कंपोज किए। इसके बाद उनको बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू मिला। उनके नोटेबल फिल्म्स इंक्लूडिंग मैंने दिल तुझको दिया, तुमको ना भूल पाएंगे, हम तुम्हारे है सनम, जहां उन्होंने मल्टीपल हिट सॉन्ग्स किए। वो सिंगर भी हैं एंड अपने कंपोज सॉन्ग्स में उन्होंने अपनी वॉइस भी दी है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, अमाल ने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में बताया कि अनु ने डब्बू को स्टूडियो में बुलाया था एक सॉन्ग डब करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली एक 3 साल पुराना सॉन्ग था, जो ऑलरेडी उदित नारायण के वॉइस में रिलीज हो चुका था। अमाल ने बोला कि ही जस्ट कॉल्ड डैड फॉर अ मॉक रिकॉर्डिंग. He removed a 3-year-old song demo where he muted Udit Narayan's voice and made Dabbu Malik feel that he was giving him a chance. जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो अमाल ने इसका रिप्लाई दिया, Evil Hearts. इस बिट्रेल से डब्बू कभी रिकवर नहीं हुए और ये ब्रदर्स के बीच प्यार को अफेक्ट किया। जैसे अनु और डब्बू बचपन में क्लोज थे, लेकिन बाद में उनकी वाइफ्स के आने के बाद डायनामिक्स चेंज हो गए। अमाल का यहाँ तक कहना था कि जस्ट बिकॉज म्यूजिक करने का चांस उनके फादर तक न जाए, इसीलिए अनु मलिक कम पैसे में भी काम करने के लिए एग्री हो जाते थे। अमाल ने अपनी मदर ज्योति मलिक के मिसट्रीटमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला कि जब उनकी मदर प्रेग्नेंट थी उनके यानी कि अमाल के साथ, तो डब्बू मलिक की फैमिली, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स अनु मलिक एंड उनकी फैमिली, इन लोगों ने उनको जॉइंट फैमिली में फुल डे काम करवाया और टॉन्ट्स दिए। इससे मॉम इतनी गुस्से में आई कि उन्होंने एक बार कपबोर्ड पर हाथ मार के ग्लास तोड़ दिया। अमाल ने कहा कि आई एम अ एग्रेसिव किड, आई कीप टेलिंग हर, हाफ ऑफ हर एंगर हैज गॉटन ट्रांसफर टू मी। ये सब उन्होंने वार्म ट्रॉमा कहकर डिस्क्राइब किया। इसमें इनडायरेक्टली अनु मलिक की फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये डब्बू की फैमिली की तरफ से था। एक और शॉकिंग एलिगेशन 2005 मुंबई फ्लड्स का है। उन्होंने बताया कि जो वो एरिया फ्लड में था, पानी चेस्ट तक था और मैनहोल्स ओपन थे। अनु मलिक की फैमिली ने उन्हें गेट के बाहर स्ट्रगल करते हुए देखा था, क्राइंग एंड स्ट्रगलिंग, लेकिन उन्होंने अपनी मर्सिडीज लॉक की और वो चले गए, अमाल को वहीं छोड़ दिया। फिर अमाल ने बताया कि अनदर फ्रेंड ऑफ हिज फादर सॉ हिम एंड शी पिक्ड मी अप एंड गॉट मी इनटू हर कार। अब बात करते हैं अनु मलिक के मीटू एलिगेशंस के बारे में। ये सितंबर 14 के एपिसोड में आया, जब नेहल ने अमाल पे एक्यूज किया कि उन्होंने कैप्टेंसी टास्क में उन्हें टच किया। इस पर डिफेंड करते हुए अमाल इमोशनली ब्रेक डाउन हुए और उन्होंने अनु मलिक के मीटू केस को डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि वो ऐसे नहीं है और अनु पे ऑलरेडी मीटू मूवमेंट में मल्टीपल वुमेन ने सेक्सुअल हरासमेंट के एक्यूजेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेहल, आई विल टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, अनु मलिक इज ऑलरेडी ब्लेम्ड फॉर दिस नॉनसेंस एंड आई एम नॉट लाइक दैट।
When it happened, he called my father saying that he needed our support. I straight up said in an interview that my family is my mom, dad, Arman, his wife, and my dogs. I said I'm not going to support it because there is no smoke without fire. मतलब वो बिलीव करते हैं कि एलिगेशंस में कुछ सच्चाई है, इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि अमाल बिग बॉस में उनकी रियल साइड दिखाने गए हैं, लेकिन इस वजह से बिग बॉस के थ्रू इनके फैमिली की जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, विच आई डोंट थिंक कि किसी भी फैमिली के लिए ये अच्छी बात है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग ऑल दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर बिग बॉस से करंट सीजन में आपका इंटरेस्ट हो तो तानिया मित्तल पर एक वीडियो बनाई है, डू चेक दैट आउट टू। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।